अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अज़ीज़ान, आज हम अपने दर्स नंबर 6 के साथ अहकाम दीन की क्लास के साथ हाज़िर हैं। और आज जो हमारी क्लास है अहकाम दीन में, वो नजासात में जो हम सबक पढ़ रहे थे गुज़श्ता, उसमें ये नजासत नंबर 3 जो है आज पढ़ेंगे, वो है मनी। मनी यानी वो मादा जिसको मनी कहते हैं, वो इंसान की मनी नजस है। पहली बात, ठीक है, इंसान की मनी नजस है। और अगर कोई इंसान पेशाब के बाद, शोर ना करें बेटा, शोर ना करें, अगर कोई इंसान पेशाब के बाद इस्तिब्रा करे, ठीक है, और उसके बाद अगर उसकी कोई रतूबत ख़ारिज होती है इस्तिब्रा करने के बाद, और ये मालूम नहीं है कि ये मनी है या नहीं, अगर इंसान इस्तिब्रा कर ले पेशाब करने के बाद, छोटा पेशाब करने के बाद, और उस इस्तिब्रा करने के बाद अगर उसकी कोई रतूबत ख़ारिज हो जाती है और वो शक में हो, उसको कंफर्म ना हो, यकीन ना हो कि आया ये जो रतूबत है, ये जो तरी है, ये मनी है या मनी नहीं है, तो वो क्या है, जब तक उसे यकीन ना हो जाए इंसान को कि ये मनी नहीं है, ये मनी है, अगर यकीन हो जाए कि ये मनी है तो फिर तो ठीक है। और जब तक मनी का यकीन ना हो और ख़रूज की जो शरई अलामतें हैं वो भी मौजूद ना हो, यानी जो ख़रूज की शरई अलामतें बताई गई हैं, ज़िक्र की गई हैं उलमा की तरफ से, फ़क़ीह की तरफ से, मुज्तहिदों की तरफ से, जो बताई गई हैं अलामात, शरई अलामात मनी की, अगर वो मौजूद ना हो तो फिर क्या है, उस पर मनी का हुक्म नाफिज़ नहीं होता, यानी कि वो पाक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई पेशाब के बाद इस्तिब्रा कर ले, इस्तिब्रा करने के बाद कोई मनी ख़ारिज होती है और वो इंसान को यकीन ना हो, आया मतलब वो मुशव्विश हो, परेशान, इसमें कंफ्यूज हो कि मनी है या नहीं, तो फिर ये कहा गया है कि यकीन होना ज़रूरी है, कि जब तक यकीन ना हो कि ये मनी है, या जो ख़रूज की जो शरई अलामतें हैं वो अगर मौजूद ना हो उसमें, उस तरीके के अंदर, यानी तो फिर वो उस पर मनी का हुक्म नाफिज नहीं होता, बल्कि वो पाक है। उसके अलावा हर हराम गोश्त, वो जानवर के जो हराम गोश्त है, जिसका खून जहिंदा है, उसकी मनी भी नजस है। मुख्तसर सा आज का सबक है, मनी की जो अलामतें हैं वो क्या होती हैं। तो मनी की अलामतों में मर्द और औरत में क्या है, कि नहीं, अगर आपको शक हो, अगर शक है इंसान को कि जो रतूबत ख़ारिज हुई है वो मनी है या नहीं, तो उसके मनी होने की अलामात में चंद चीज़ों का इकट्ठा होना चाहिए। यानी कि इंसान को अगर शक है कि जो रतूबत ख़ारिज हुई है वो मनी है या नहीं है, तो फ़क़ीह फरमाते हैं कि फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उस मनी की जो ख़रूज हुआ है, जो रतूबत ख़ारिज हुई है, उसमें चंद चीज़ों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। वो चंद चीज़ें अगर उसमें शामिल हैं, चंद शराइत, तो फिर वो मनी के हुक्म में आती है। मर्द में क्या वो चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए, शराइत होनी चाहिए। मर्द में ये होना चाहिए कि या तो उसको शहावत हो, शहावत वो जिनसी लज्जत होती है जो इंसान महल्ले लज्जत तक पहुँच जाता है, वो शहावत कहते हैं उसको। शहावत हो उसका, पर मनी का जो मादा है वो ज़ोर से और उछल कर निकले, यानी कि मनी का जो ज़ोर से उछल कर निकलना, शहावत का होना। और फिर तीसरा ये है कि बदन में सुस्ती और ढीलापन। ये 3 चीज़ें हैं मर्द की मनी की अलामात में। औरत में जो अलामात हैं उसकी शहावत है, और दूसरा ये है कि उसके बदन में सुस्ती हो और बदन में ढीलापन हो। ये चीज़ें मनी की अलामात में आती हैं। तो आज का यही सबक मुख्तसर था, बाकी अहकाम नजासात में जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उसको अगले सबक के साथ हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।